हम लोग चलते हैं सर, बातचीत करेंगे। आज जो ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने तो बहुत तारीफ कर दी सर, महान प्रधानमंत्री बताया है मोदी जी को। 42-45 बार देश की बेइज्जती की है, अपमान किया है, और उसके बाद अब महान बता दिया। प्रधानमंत्री भी फूले नहीं समा रहे हैं। देखिए, हमें लगता है रविंद्र जी की जब मैंने जयशंकर जी को तियानजिन में जो एससीओ की मीटिंग हो रही थी, जहां पुतिन थे, जिनपिंग थे, प्रधानमंत्री जी भी गए, तो वहां पर जयशंकर को नहीं देखा था। जयशंकर वहां से नदारद थे। तो मेरे मन में प्रश्न आया था कि भाई जयशंकर साहब हैं कहाँ, वहां यहाँ क्यों नहीं आए भाई, यहाँ क्यों नहीं आए, ये क्या है माजरा। हमें क्या लगता है, गलत या सही पता नहीं, हमको लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पर, आपने देखा होगा तो बातचीत को भी इफ एंड बट में ही सारी बातें बोली थी, और खास तौर से उनका तवज्जो जो है आतंक पे था। 10 बार तो आतंक का नाम लिया, आतंक, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड और व्यापार का उतना जिक्र नहीं किया। तो ये भी मेरे मन में प्रश्न आया था कि कहीं एक मैसेज देने के लिए वहां जाके खड़े हो गए और अपना मैसेज दिया, और प्लस जयशंकर की गैर मौजूदगी। मुझे लगता है वही एक, मेरे दिमाग में यही संकेत आया कि वो अमेरिका से दरवाजे खोल के रखा गया है। और हो सकता है, पता नहीं, इस दौरान में अंदर खाने बातचीत वगैरह चल रही होगी, मुलाकातें हुई होंगी, कुछ भी हुआ होगा, कह नहीं सकते। उसके बाद ये चीजें सामने आई हैं, और अब मुद्दा दो तीन है। पहला मुद्दा यह है कि अब निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देर सवेर अमेरिका से वो डील होगी ही होगी। अब ये बदलाव आ गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों के रिश्ते खराब हो गए, बहुत खराब हो गए। हमें कभी नहीं लगता था कि इतना खराब होगा। लेकिन अब जो है वो अंदर खाने बातचीत के बाद डील तो हुई हुई होगी ही। और वो डील की शर्तें क्या होगी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। शर्तें क्या होगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि जो कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है तेल बेचना, अमेरिका चाहता है हथियार बेचना, हम अमेरिका मार्केट खोलवाना चाहता है, अमेरिका जो है कृषि उत्पाद डेयरी उरी का भी करना चाहता है, अमेरिका इस तरह की चीजें करना चाहता है जिसके लिए भारत तैयार नहीं है। तो अब जब इस तरह की बातें हो गई, आज से, कल रात से अब तक, तो अब वो कौन सी शर्तें होंगी, वो देखने लायक होगा। और वो होगा, वो होगा। डील तो पक्का होगा ही। पहले भी लोग कह ही रहे थे कि नवंबर तक होगा, लेकिन हमको लग रहे थे थोड़ा बहुत रस्साकसी चल रही होगी। लेकिन अब वो डील के में होगा क्या, ये सब कुछ ये बताएगा कि आखिर ये हुआ क्यों और अब होगा क्या। ये एक बात रही। दूसरी बात ये है कि अभी अगर हम एक प्रश्न उठाएं, तो अभी तक कहा जा रहा था कि भाई ये जो ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ, युद्ध बंद हुआ, उसकी पहले घोषणा कर दी, और वो अपनी भूमिका बताने लगा दुनिया में सबसे पहले, भारत से भी पहले। उस पर भारत के प्रधानमंत्री का क्या रुख है, क्या वो जो ट्रंप ने दावा किया था कि भाई उन्होंने ये सीज फायर करा दिया, तो उस पर अभी तक ये स्पष्ट प्रधानमंत्री लेवल से नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री लेवल से नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न है, तो प्रश्न है, और क्या अंदर की बातें हैं, ना हम पता कर सकते हैं ना आप पता कर सकते हैं। ये भी एक बीच में खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में कि ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी पाकिस्तान की तरह उनको, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामजद करें। तो ये तैयार नहीं थे। इसमें ऐसा होता कि फिर अमेरिका के ने कराया ये सीज फायर, इसलिए जो है भारत ने वो बात स्वीकार कर ली, और एक प्रकार की एक अमेरिका की भूमिका को स्वीकार करना हुआ। तो कि उनका ही योगदान रहा युद्धबंदी में। तो ये सारी चीजें हैं। अब धीरे धीरे ये बातें निश्चित रूप से खुलेंगी। भारत में नहीं खुले
ये मैं मान सकता हूं कि शायद भारत में बातें नहीं आ पाए, लेकिन अमेरिका के प्रेस से तो ये जरूर निकलेगी। तो सर ये 2 बातें जो हुई हैं, एक तो जीएसटी के अभी कुछ सुधार किए गए, जीएसटी वाला, और एक ये जो हम लोगों को जो दिख रहा है कि आज वहाँ से ट्रम्प ने कुछ बोला और पीएम ने रेसिप्रोकेट कर दिया। इसके पीछे भी तो कुछ कहानी होगी सर, इतना सामान्य तो नहीं होगा ये? जैसे देखिए आपको तो कहानी पता। तो ये मैंने आपको तो स्पष्ट कर हाँ, दिया ना मेरी बिल्कुल समझ वही से, तो, कि अंदर खाने लंबी भीतर में बात है। कुछ बातचीत हुई है और कुछ रजामंदी हुई होगी, कुछ एक बातों पे सहमति बनी होगी, तभी जो है एकदम लग रहा था कल तक कि अमेरिका भारत का एकदम दुश्मन है। कल ही ट्रंप ने बोला कि भाई हमको लगता है, ट्रंप ने कहा कि हम लगता है कि अमेरिका ने भारत को चीन और रूस के हाथों खो दिया खो दिया है है, ना। जी। उनके जो एक हैं नवारो साहब, वो तो और कुछ बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोल दी। तो वो उसके बाद अचानक से एक 360 डिग्री पर चीजें एकदम एक ही दिन के भीतर बदल जाए, तो पता नहीं कल रात में कल दिन में क्या बात हुई है। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि ट्रम्प झुक गया, ये भी नहीं कह सकते, शायद मोदी भी नहीं झुके। तो कुछ तो बीच का रास्ता निकला होगा, और ये निकला ही होगा तभी ऐसी बातें हो रही ना कि भाई आप कल तक एक दूसरे को अब इस ढंग से एकदम दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे थे, अचानक जो है राष्ट्रपति ट्रंप की और मोदी जी की, ट्रंप साहब दोनों एक दूसरे की जबरदस्त तारीफ में लग गए मतलब चीन जाना काम आया सर? हैं। चीन जो गए, उस यात्रा का असर दिख रहा है, मोदी की? देखिए मैं उसको इस ढंग से नहीं लेता हूं, बात हो सकता है कि उसका असर हुआ हो सकता है कि उनका प्रेजेंस ही वहां प्रधानमंत्री जी का एक संदेश तो भेजता है। मुझे क्या लगता है, देखिए भारत का अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते समेत, ये मतलब बहुत ही दूसरे तरह का रिश्ता है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकता भारत की अमेरिका से अलग हो, या अमेरिका भी एक प्रकार से नहीं अफोर्ड कर सकता कि भारत को एकदम अलग थलग कर दे। ये मेन कारण है, क्योंकि हम लोग दोनों प्रजातंत्र हैं। हमारा 20% जो है व्यापार, 20% एक्सपोर्ट जो निर्यात है, एक अकेला देश को जाता है। हमारे लिए वो उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू है कि नहीं। अमेरिका तो 360 डिग्री पे मार करता है ना। तो जी। आप अमेरिका को अलग थलग करके, अमेरिका को आप क्या कहते हैं गुस्से में डालकर, ये भारत के वश का इस वक्त नहीं है, ये मान लेना चाहिए। तो ये आपको चीन का एक बराबर डर रहता है, चीन इतना जल्दी दोस्त तो होने वाला नहीं है। तो अमेरिका एक हमारे लिए सेफ्टी वॉल भी है। मनमुटाव हो सकते हैं, वो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो हम भारत और अमेरिका का जो एक हम कहें कि एक सिस्टम जो है, उसमें कहाँ से होता भाई। आप ये तो कह सकते हैं ना कि भाई आपका लगभग लगभग 87 बिलियन डॉलर्स, समझ रहे हैं कितना हुआ, उतना का आप निर्यात करते हैं उसको। और आपका जो कपड़ा का उद्योग है, आपका जो क्या नाम है जेम्स ज्वेलरी का है, आदि आदि सारी चीजों को अगर देखा जाए, तो फिर हम एक पर्टिकुलर देश में 20-25% का आपका व्यापार निर्यात हो, उसको आप लूज नहीं कर सकते। और प्लस अमेरिका तो हमारे अगल बगल देखिए ना, हर जगह तो घुसा हुआ है। अब वो पाकिस्तान को बिरयानी भी खिला रहा है, इधर उसके अड्डे हैं, पूरे दुनिया का वो एक प्रकार एक है ही चौधरी है। तो आप अमेरिका से पंगा क्यों मोल लेंगे? एक तो बात ये है, आप उसे नेगोशिएशन ही करेंगे। तो हम तो शुरू से इस बात को कह रहे थे कि भाई ये जो सब लोग कह रहे मोदी ने ट्रंप को झुकाया, ट्रम्प ये इस तरह से, जो लोग पहले ट्रम्प जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, फिर उनको अब झंडा निकालने का टाइम आ गया। फिर से आप कहें कि मोदी ट्रम्प जिंदाबाद, वो तो पहले तो वो ट्रम्प को गालियां ही देने में लग गए थे। तो ये तो मीडिया वीडिया की बात छोड़ दीजिए, जो सही में सच्चाई में जमीन पर धरातल पर यथार्थ में जो बातें होती हैं, फैसले उसी तरह से होते हैं। और इस लिहाज से मेरे मन में तो कभी नहीं था कि भारत अमेरिका का डील नहीं होगा। थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़ा समय लगेगा। कौन देश जो है
अमेरिका से डील नहीं किया है? किस देश ने नहीं किया, ये बताइए। लेट सवेर सारे देशों को करना पड़ा है और सारे देशों ने अपने अपने फायदे के लिए किया है। तो हमको ये देखना होगा, जैसे मैंने कहा ना कि अब बातें जब हो रही हैं तो ये देखना होगा कि हम लोग किस शर्तों पर, किन किन शर्तों पर, लेन देन पर हम आगे इनसे समझौता करेंगे, करेंगे ही। हाँ, वो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, साथ में वो लोग भी हमको आउटसोर्स करते हैं वर्क, वो भी एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है सर। उस पे भी एक बयान छपा है, $120 बिलियन के आसपास शायद है वो, जो वहाँ से वर्क आउटसोर्सिंग का जो काम है, सर्विस सेक्टर का, वो भी एक काफ़ी बड़ा है जो अभी नहीं नहीं, खबर चल देखिए रही है। अमेरिका तो ऐसा है ना, देखिए अमेरिका से सिर्फ व्यापार का ही मसला थोड़ी ना है। आप उसके साथ तो मान लीजिए पंगा मोल ले लेंगे कि भैया चलो तुम्हारी शर्तें हम नहीं मानते, ठीक है, कुछ एक कंसेशन मिल जाए अच्छी बात है। एकदम नहीं मानना तो ये बेवकूफी होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका नाराज हुआ तो वो सिर्फ व्यापार में ही मतलब घाटा नहीं है, वो तो आपसे व्यापार और तरह के बात कर देगा। वो आप कहे अपने जो उसके साथी देश हैं उसी को मना कर देगा कि वहां से कोई व्यापार नहीं करो, है कि नहीं? फिर वो जो है आपके ऊपर कोटा लगा देगा कि ये चीज वहां से नहीं लेंगे, ये चीज खराब है, बाकियों को कह देगा मत लो। तो सिर्फ वो अमेरिका से व्यापार प्रभावित नहीं होता है, वो दूसरे देशों से हमारे व्यापार को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तीसरी बात है कि आपका टेक्नोलॉजी है, आदि आदि है, पास पड़ोस के जो देश हैं उसके चंगू मंगू हैं, वो उनको भी प्रभावित कर सकता है। तो एक तरह की चीज थोड़ी ना है। और भारत, आपने जैसा कहा, आउटसोर्सिंग का काम है, पूरा जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है तो अभी भी उसमें अमेरिका का ही दबदबा ना। तो आप कहाँ से इतना साल, 25 30 40 30 साल तक आप दोस्ती करते आए, स्ट्रेटेजिक संबंध करते आए, अब की बार ट्रम्प सरकार करते आए, और वगैरह वगैरह सारे सरकारों ने किया है, संबंध अमेरिका से बढ़ाए हैं। तो एकाएक आप ऐसा कर लीजिए, कौन ऐसा देश सामने है जो आपके अमेरिका के लेवल पर आपको सहायता कर सकता है? रूस की स्थिति में नहीं है, और चाइना तो खाली आपके यहाँ $100 बिलियन का तो सामान यहाँ ठूसता है, और आपका जो है सालाना, और अमेरिका से आपका ट्रेड सरप्लस है। इतना जितना जितना आपका ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, मतलब जो हमारा ट्रेड नेगेटिव है चाइना का, उससे ज्यादा है। मतलब चाइना का माल हमारे यहाँ ज्यादा आता है और हम लोग अमेरिका में सामान बेचते हैं, और वो भी 20%। तो 20% तो आपका एक प्रकार से देखा जाए उस ढंग से, तो आप माने पूरा हमारा व्यापार ही करीब $870 बिलियन का है। उसमें 87 या 90 बिलियन का अगर अकेले अमेरिका को निर्यात है तो ये बहुत मायने रखता है। ये सीधे सीधे आपके विकास को इतना ज्यादा प्रभावित कर देगा, बहुत तरह से प्रभावित कर सकता है ना। इसलिए वो रास्ता तो है नहीं कि आप उससे एकदम सीधे सामने खड़े हो जाएं। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपनी बातों पर रह सकते हैं कि देखिए हमारा ये नुकसान होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और उसी में बीच बीच में लेन देन होगा। पूरी दुनिया तो लेन देन पे है। क्या चाइना और अमेरिका का डील नहीं हो गया या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि रूस और अमेरिका का डील नहीं हो रहा है या होगा नहीं? तो हम जब सबका होता है तो क्या भारत ही एक ऐसा अलग थलग है कि वो उसी का डील नहीं होगा? होगा ही। होगा ही सर, होगा ही।